Yes. So let's start, beta. So we have studied about the Bowman capsule and glomerulus. ठीक है. So in this, how filter और filtration process happen. ठीक है. उनकी wall structure को थोड़ा सा देखते हैं. Let's figure out that also. If you can use different color, so please try to use that. ठीक है. So last time we have discussed about this type of structure. हमने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर किया था जिसमें हमने एफरेंट आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बनते हुए एफरेंट आर्ट्रियोल दिखाई थी. एंड यहाँ पर मैंने आपको सेल्स बताए थे ऐसे वाले, इफ यू रिमेम्बर. तो इसी स्ट्रक्चर को वी आर डिस्कसिंग ओनली दिस स्ट्रक्चर ओनली. यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वी आर डिस्कसिंग दिस स्ट्रक्चर ओनली, जो हमने लास्ट टाइम किया था. ठीक है. उसी को जूम करके आई एम शोइंग यू हाउ फिल्ट्रेशन हैपन्स. ठीक है. जो ग्लोमेरुलस है और ये जो बॉमन कैप्सूल है कैसे वो फिल्टर करते हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो this layer is of endothelium tissues you have studied of glomerulus. Now we studied in the Bowman capsule we have two types of layers, visceral and second was parietal. Okay. So here also in this, in the middle of this we have basement membrane. And last these are having specialized cells. जो हमने मैंने लास्ट टाइम एक नाम लिया था पोडोसाइट्स, और पोडो मीन्स we can say feet. Okay. So these look like feet, so that's why these are called podocyte. But ये कहाँ पर present है? These are present in visceral layer. It is present here. यहाँ पर ये cells हैं podocytes. एंड यहाँ पर ये जो गैप आपको दिख रहा है, द गैप दैट यू कैन सी, दिस इज द गैप जो हर एक के बीच में आपको दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड स्लिट पेयर पोर, सॉरी स्टिल्ट पोर, जिसमें से जो फिल्ट्रेट है वो पास ऑन होता है. स्लिट, इट्स स्लिट, इट्स स्लिट, इट्स स्लिट पोर. ठीक है. सो यहां से क्या होता है, इफ वी टॉक, इफ दिस इज द ब्लड दैट एंटर्स. ठीक है. अब जब ये इससे पास होगा तो इससे और फिल्टर होगा, देन इट फिल्टर मोर एंड देन इट विल गो टू आर पीसीटी. देन इट गोज टू पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो फर्स्ट इसके साथ कनेक्टेड होती है. ठीक है. सो दिस इज हाउ फिल्ट्रेशन हैपेंस इन ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल. तो ऐसे जो हमारा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस इन डिफरेंट लेयर से होते हुए जाता है. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहां से जो जाता है दैट इज पीसीटी. सो टू स्टडी पीसीटी वी हैव टू ड्रॉ होल स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल सिस्टम.
सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द ट्यूब्यूल। तो हमने पहले जो था हमारा मालफिजियन था। सो नाउ everyone draw this structure very carefully. Now we can draw in two ways. एक जो एनसीईआरटी में दे रखा है, like in एनसीईआरटी it is like this, horizontal. ठीक है, so we can both are correct, both are correct, क्योंकि आपको बस ये पता होना चाहिए what comes next to what. ठीक है, and where it position, it is position in medulla, it is position in cortex. तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने वो पोजीशनिंग सही की है, so both are correct, you can draw any of these, both are correct. ठीक है, so now let's figure out first thing. ठीक है, so we are moving ahead with the PCT. एज इट डिसेंट नीचे को जाएगी, ये पतली होती जाती है. यू कैन सी इट इज गेटिंग थिन. अब ये ऊपर को जा रही है, इट इज असेंडिंग. एज इट मूव्स अप इट ऑल्सो बिकम थिक, मोटी होती जाएगी. सो इट इज लाइक दिस. एक हैंड पंप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, बोर्ड इज क्लियर टू एवरीवन. सो नाउ सबसे पहले हमने यही स्ट्रक्चर, बेस, फ्रेमवर्क ये बनाना है. देन वी विल सी कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ आएगा. इट्स इन किडनी ओनली. अगर हम यहाँ पर किडनी का स्ट्रक्चर करें, सो इट्स इन किडनी ओनली. किडनी में ही है ये पूरा प्रेजेंट. ठीक है, नाउ वी हैव टू फिगर आउट, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका कौन सा पार्ट, इट्स इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में है, एंड विच वन इज इन मेड्यूला, और कौन सा पार्ट मेड्यूला के अंदर है. सो वी हैव टू फिगर आउट दैट ऑल्सो. सो फर्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास आता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फर्स्ट इज हमारे पास क्या है, दैट इज पीसीटी. इसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल convoluted tubule. Now this hairpin like structure, it is what, it is loop of Henle. Now because it is going down, so we call it descending loop. It's a descending loop. And where it is descending, it is descending in medulla. It is going where, it is going in medulla. ये जा रही है, medulla में जा रही है. ठीक है, then this is also loop of Henle, but it is ascending. ये ऊपर को जा रही है, so it is called ascending loop of Henle. अब ये कहाँ ऊपर को जा रही है, it is moving out from this medulla, cortex की तरफ जा रही है. It is going towards cortex. ठीक है, so it is like now यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या जाता है, it is DCT, distal convoluted tubule. अब ये क्योंकि बाहर आ चुका है, so where it is in cortex. अब ये क्या है, दिस इज अगेन ए ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो कलेक्ट करती है सारा जो यूरिन बना है. इट्स ए कलेक्टिंग डक्ट, इट्स अ कलेक्टिंग डक्ट. अब कलेक्टिंग डक्ट भी आप देख सकते हो, वेयर इट शुड बी पोजीशन, कहाँ इसकी पोजीशन होनी चाहिए. लेट्स से हियर, अगर हम यहाँ पर, कैन यू टेल मी अब कौन कौन सा जो पार्ट है नेफ्रॉन का, इट्स इन मेड्यूला और इट्स इन कॉर्टेक्स, कोई बता सकता है. मेड्यूला के अंदर कौन कौन सा होगा और कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा होगा. कैन एनी ऑफ यू टेल मी, एनी गेस. सामने देखो, मैंने सामने आपके सारा ना साथ साथ बनाया है.
नेफ्रॉन भी बनाया है, एंड अलोंग विद नेफ्रॉन आई हैव शोन यू किडनी स्ट्रक्चर ऑल्सो, so that you can easily guess. Yes? ये देखो आप ही के सामने सिर्फ ये लूप वाला स्ट्रक्चर यू कैन सी इट्स इन द मेड्यूला, सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखो इट्स इन द मेड्यूला, बाकी तो कोई स्ट्रक्चर मेड्यूला में नहीं है. यस, सो वी कैन से दैट दिस स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले का यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज इन मेड्यूला, ये मेड्यूला में है. बाकी जो बाहर आ रहा है डीसीटी हो गया, पीसीटी हो गया, एंड कलेक्टिंग डक्ट भी यहां तक नॉट कंप्लीटेड मेजरली इन द मेड्यूला, क्योंकि ये भी वापस कहा जा रहा है, इट इज गोइंग हियर. सो कलेक्टिंग डक्ट सीडी इज ऑल्सो हियर इन दिस. सो वी कैन से लूप ऑफ हैनले पूरा नहीं, नॉट कंप्लीटली, जहां पर हेयर पिन स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग, नीचे वाला पार्ट दैट इज इन मेड्यूला. Rest of the nephron structure is in cortex. It's in cortex. पहले हमें इनको रिलेट करना है, where it is positioned, then only then you can understand. तब आपको जो है इसका फिजियोलॉजी समझ आएगा. यहाँ तक क्लियर है सबको? Is it clear to everyone? Say yes or no. बेटा माइक ऑफ है आपका, एक माइक ऑन करो. Yes बेटा, did you get this? कि where is PCT, where is DCT, where is collecting duct in kidneys? Yes or no? Yes. Yes. Now it's clear? अब हमें जब ये क्लियर हो गया है, तो लेट्स मूव अहेड. इसी को दोबारा बनाते हैं, क्योंकि इसी में करेंगे यू विल गेट कंफ्यूज. ठीक है, सो लेट्स मेक इट अगेन फटाफट. और आपको भी ऐसे ही फटाफट आना चाहिए ये स्ट्रक्चर. ठीक है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि यू कैन नॉट मेक इट. ठीक है, you can make it simple structure, it's not very rocket science. ठीक है, this structure is done. अब हमने इसमें पढ़ा था ग्लोमेरुलस के बारे में. ठीक है, we studied about efferent arteriole, efferent arteriole, है ना, कैपिलरीज हमने पढ़ा. तो अब ये जो यहाँ पर efferent arteriole है, it forms some, कोई बता सकते हैं क्या बनाती है ये efferent arteriole, जिससे ब्लड बाहर जा रहा है ग्लोमेरुलस से? कैन एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी? Any of you can tell me what it forms? It's in your NCERT also given. बेटा बहुत अच्छा दे रखा है उसने. बताओ, कोई बता सकता है क्या बनाता है ये? एफरेंट आर्टियोल का क्या काम है यहाँ पर, क्या कर रहा है ये? एक तो हमारे पास देखो, यू कैन सी दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज लूप ऑफ हैनले. देयर इज वन मोर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड, or we can say parallel to loop of Henle. Can you tell me? Yes? वैसा रेक्टा कहां से बना ये, कहां से बना, कहां से आया ये? Yes, you are right. That network is called वैसा रेक्टा. आया कहां से? From where it comes? Okay? किसको आता है? जस्ट कम आउट बेटा, जिसको आते हैं सामने आ जाओ. लेट्स डिस्कस इट. We are just discussing it because this chapter is already done, so it's just we are discussing, making it more, we can say we are revising this chapter. Yes, बोलो, वैसा रेक्टा कहां से आया, और it is part of what? चलो एक और हिंट देते हैं, just giving you one more hint. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम? इन कैपिलरीज का नाम सुना है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज?
क्या होती है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? व्हाट आर दिस? व्हाट आर दिस? यस, कहीं सुनी है? कहाँ सुनी है? Capillary network emerging from different arterioles present around PCT and PC. ओके, सो लेट मी टेल यू, जो कैपिलरीज मेनली निकलती हैं, दीज आर पेरिट्यूबुलर एंड वेसा रेक्टा इज a special type of peritubular capillaries. Peritubular capillaries ही है वो, but these are special type of peritubular capillaries. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू, क्योंकि हम पेरिट्यूबुलर को नहीं पढ़ते एंड इट इज वेरी वेल गिवन इन योर एनसीईआरटी. इसके बारे में दे रखा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती है, जस्ट 2 और 3 लाइंस आई थिंक इट इज गिवन. ठीक है, तो एनसीईआरटी को प्लीज फॉलो किया करो, फॉलो द एनसीईआरटी स्पेशली. ठीक है, एनसीईआरटी में जो है छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी दे रखी हैं. देन गो टू द रेफरेंस बुक, फर्स्टली गो थ्रू द एंसर. ठीक है, अब यहां पर देखो, व्हेन इट स्टार्ट्स, ये कैसे जाली जैसा एक नेटवर्क बना देता है ना? ये कैसे लगता है? जाली जैसा जो है एक नेटवर्क चला हुआ है. दिस इज लाइक, दिस इज कॉल्ड वैसा रेक्टा and it's a special type of peritubular capillaries. There is difference between, although these there are difference between this. अब वो डिफरेंस किसके बेसिस पे आता है, उससे पहले आपको वो चीज पता होनी चाहिए. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स. कौन कौन से नेफ्रॉन्स होते हैं, किसी को पता है? कॉर्टिकल एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. कोई डिफरेंस बता सकता है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस बेटा, कोई बता सकता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? और मैंने ऐसे लिख दिया, लाइक आई वांट टू राइट, सो आई हैव रिटन दिस. कोई बता सकता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जक्स्टा एंड कॉर्टिकल? वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है. यस, एनी ऑफ यू? Juxtamedullary nephron, the loop of Henle is extended into the neck. यस बेटा, Along the loop of Henle, juxtamedullary nephron. थोड़ा आगे आके बोलोगे, योर वॉइस इज बिट लो. Juxtamedullary nephron, the loop of Henle is extended into the medulla. It is longer than the cortical nephron. Yes, and what about cortical? In that case, either it is very short or it is absent. That's nice. That's nice. अब मुझे इन दोनों में से बताओ किसमें वैसा रेक्टा होगा और किसमें नहीं होगा? In juxtamedullary vasa recta is present and in cortical nephron it is absent. Almost. We cannot say कि पूरी तरह से absent होगा. cortical में we can say it can be absent or it can be highly reduced. ठीक है, एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि absent ही होगा. ठीक है, that's nice, well done बेटा, that's nice. So किस किस को समझ आया? हैंड रेस करो कि जक्स्टा मेडुलरी क्या होता है, कॉर्टिकल क्या होता है. अच्छा, समझ आ गया ना सबको? चलो, तो now we know this is जो इस साइड का पार्ट है, इट्स ए कॉर्टिकल or cortex, sorry, and this is medulla. So we have 2 types of nephron. Okay, so one is like this and one is like this. Yes, so 1 and 2. So now I will call, let me call from your class by name. ठीक है,
क्योंकि मुझे कुछ सिलेक्टेड बच्चों के ही नाम पता है एंड आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ उन्हीं को बुलाऊं. लेट मी कॉल अदर स्टूडेंट्स आल्सो, सो जस्ट लेट मी सी थ्रू द लिस्ट. So I would like to call Simranpreet Kaur is there, roll number 15. Simranpreet Kaur. Then Ekampreet Kaur, roll number 2 is present. Ekam. अगर तेरा नाम Yes, beta. So can you tell me out of 1 and 2 which one is juxtamedullary and which one is cortical nephron? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला जक्स्टा है या फर्स्ट वाला कॉर्टिकल है? यस बेटा. बेटा बाकी सब प्लीज बी क्वाइट. और बेटा आप थोड़ा कैमरे के फोकस में आओ. यू कैन सी योरसेल्फ आल्सो, यू आर आउट ऑफ फोकस. यस, नाउ स्टैंड हियर. अब बताओ, फर्स्ट इज कॉर्टिकल और juxtamedullary. First one is cortical and second one is, yes, second one is, what second one is? पीछे से सब मुझे सुनाई देता है. आई कैन हियर. यस, बोलो. तो बचा ही क्या बेटा? दो ही तो ऑप्शन दिए थे मैंने. एक कॉर्टिकल दिया था, एक जक्स्टा बचा था. अगर फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल सो सेकेंड वन इज बाय डिफॉल्ट इट वुड बी juxtamedullary. यही नहीं होगा? अब मुझे बता सकते हो व्हाई फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल? Why first one is cortical? You're right. First one is cortical. But my question is why it is cortical? Why it's not juxtamedullary? नहीं पता है ना. अब हम कुछ नहीं करेंगे. हम वर्ड्स को समझते हैं, है ना. मैंने क्या कहा? ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है. दो रीजन बन गए, है ना. एक कॉर्टेक्स बन गया, एक मेडुला. अब जो कॉर्टेक्स वाला है उसको हम कॉर्टेक्स क्यों कह रहे हैं? इट इज मोस्टली इन द कॉर्टेक्स रीजन, क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के एकदम पार होके नहीं जा रहा. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? इट इज मोस्टली इन द कॉर्टेक्स एरिया. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ये वाला जो है, इफ यू कैन सी हियर, इट इज मोर इन द, जो इसका लूप ऑफ हेनले इट्स गोइंग वेरी डीप इनटू द मेडुला. मेडुला के अंदर चला गया है. So that's why we are calling it juxtamedullary nephron. Got it? Why we are calling it juxtamedullary nephron? ठीक है, sit down बेटा. Sit down. Okay. So juxta clear, cortical clear. ठीक है. We have studied about the structures also. So now we are moving ahead with the reabsorption and secretion. ये सब कहाँ पर होता है? कोई बता सकते हैं पहले तो मुझे? Where it is found? All these things. Yes. If we talk about urine formation, अगर हम urine formation की बात करें, it happens in 3 steps. कौन कौन से steps हैं? What are those steps? Ultrafiltration. इसको हम glomerulus filtration भी कह सकते हैं. And then reabsorption. And the last is secretion. ठीक है. So these three collectively we can say form urine. इन तीनों से जो है जाके यूरिन बनता है. ठीक है. And अगर if we talk about us, अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, so glomerular filtrate और blood plasma. glomerular filtrate क्या हो गया?
जो फिल्ट्रेट जो है निकल रहा है, आगे जा रहा है, और यहाँ से जो ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा या ब्लड कह लो। सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूट में कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? एनी डिफरेंस इन बिटवीन एनी ऑफ दीज टू? कोई डिफरेंस होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा में? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट तो यहाँ चला गया पीसीटी में, इट विल गो टू द पीसीटी, है ना, और यहाँ से चला गया फ्रेंड से ब्लड प्लाज्मा। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दीज टू? डिफरेंस होता है? फिर एनी डिफरेंस? देखो बेटा इनके डिफरेंस क्या होता है। नाउ glomerulus filtrate doesn't have protein and fats, इसमें प्रोटीन्स प्लस फैट नहीं होता। It doesn't have protein plus fat, जबकि ब्लड प्लाज्मा में यू कैन फाइंड दीज टू। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आ जाता है। हमने फिल्ट्रेशन, आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप क्योंकि हमने वो जो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में किया था बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला, एंडोथेलियम वाला, सो दैट इज शोइंग दिस ओनली। ठीक है, अब किडनी, बोथ किडनीज, दोनों किडनीज जो है 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाती है, ठीक है, कितना फिल्टर करती है? कैन यू टेल मी द टर्म यूज्ड फॉर दिस? यस, क्या कहते हैं उसको? व्हाट डू वी कॉल इट? उसका फुल फॉर्म उसको कहते हैं। और कितना होता है पर मिनट? जीएफआर 125 ml पर मिनट। और पूरे दिन में हाँ कितना लीटर? यस, इट्स 180 लीटर्स पर डे। तो सोचो किडनी कितना काम करती है, कितना ज्यादा काम, 24 घंटे मतलब लगी रहती है फिल्टर करने में। जो हम खाते हैं उसको फिल्टर करती रहती है, क्योंकि उसने सारी चीजें बॉडी से बाहर भी नहीं निकाली। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इज दैट इज फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन। कई चीजें ऐसी होती है दैट वी डोंट वांट टू वेस्ट, जो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसके अंदर चली गई है, तो हमने उसको रीअब्सॉर्ब करना होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सिक्रीट करना होता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां से ये दोनों बने हैं, रीअब्सॉर्प्शन यू नो, दोबारा रीअब्सॉर्ब करना, वापस जो लेना उसको, सिक्रीट मतलब उसको निकालना। सो अब इसको हम डायग्रामेटिकली करेंगे एज पर योर एनसीईआरटी। ठीक है, सो एवरीवन ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट आई एम गोइंग टू शो यू, and with this we will discuss about counter current mechanism. ठीक है, so now we will work according to your NCERT. उन्होंने जैसा स्ट्रक्चर बनाया है make this structure
This is PCT. This is PCT. This is collecting duct. This is loop of Henle. ये पूरा loop of Henle है हमारा. This is descending loop of Henle. This is ascending loop of Henle. ठीक है. And let's divide it into two parts, because in kidney this part is medulla. So it appears in medulla, and this is in cortex. Bicarbonate, sodium chloride means salt, nutrients, potassium ion, okay, water, we have got proton plus ammonia. Now this descending loop is permeable. It is permeable to water only. मतलब पानी ही इसमें से आ जा सकता है. Solutes are impermeable. तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, थोड़ा सा वो विस्कस हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज कमिंग आउट. इट्स अबाउट डिसेंडिंग loop of Henle, but opposite of this is happening in ascending. Ascending में उल्टा है. It is permeable, or we can say, चलो, permeable to solutes. And impermeable to water. So it means यहां से क्या निकलेगा? Solute. In this case means dilution हो रही है. Means if you can see medullary जो उसमें fluid है, that is also getting, क्या हो रहा है उसमें भी dilution होगी. ठीक है. So you can see that वहां की जो viscosity है, osmoregularity जो है, वो maintain करनी है हमने, उसको alter नहीं करना. ठीक है. So in this case, solute, if we talk about more specific, we are talking about sodium chloride, again namak, that is coming out of this loop of Henle. यहाँ से ये निकल रहा है. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो medullary fluid है उसका जो concentration है, that is increasing. Now from the DCT again, bicarbonate, sodium chloride, and water will release. But potassium ion plus hydrogen, or we can say proton, will go inside. Now again in this collecting duct, potassium, hydrogen, water will release, or we can say reabsorb, and urea
From here it will base up here. So this is how reabsorption and secretion will happen. In your chemistry you must learn about this osmolarity. ठीक है, कोई चीज कितनी घनी है, इवी से concentrated है, so for that we use this term. ठीक है, so here, तो यहाँ पर अगर हम क्लियर करें तो we can say यहाँ पर in cortex it bit less concentrated as compared to medulla where it is more concentrated. ठीक है, यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और उसी की वजह से, क्योंकि अगर बाहर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ यू कैन सी इन द ट्यूब्यूल सिस्टम वाटर इज कमिंग आउट. लो कॉन्सेंट्रेशन से वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर जो निकल के बाहर आ रहा है ताकि पानी जो है हमारी बॉडी से कम वेस्ट हो. ठीक है, दैट्स द रीजन ऑफ दिस. नाउ काउंटर करंट, व्हेन वी टॉक अबाउट काउंटर, ये हो गया पहले, इज इट डन? I can see few of you are writing. Is it done, बेटा? अब काउंटर करंट क्या होता है, फिर मुझे बता सकते हैं अगर हम सिंपल वे में अगर कहें काउंटर करंट, व्हाट डज इट मीन? काउंटर करंट क्या हो गया, अगर कोई एक इस साइड को जा रहा है दूसरा उसी स्पीड से इस साइड को आ रहा है, सो व्हाट वी कैन से इट्स काउंटर करंट. ठीक है, अब इससे काउंटर करंट क्या है? नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट टू थिंग्स. दिस इज आवर लूप ऑफ हेनले. इसमें देखो काउंटर करंट कैसे हो रहा है, ये हो गया. नाउ आई हैव टू ड्रॉ इन अनदर स्लाइड. इफ वी से दिस इज आवर ग्लोमेरुलस. ठीक है, अभी मैं रफली बना रही हूँ, नॉट मोटा पतला कुछ नहीं कर रही क्योंकि बहुत बार बना लिया मैंने आपके इसमें. ठीक है, सो इफ वी से दिस इज आवर कलेक्टिंग डक्ट एक्सेट्रा. कलेक्टिंग डक्ट छोटी हो गई है, डोंट माइंड, इसको ऐसे कर लो. ठीक है, अब इफ आई से, अब यहाँ पर देखो पानी अगर हम कहें फिल्ट्रेट कैसा जा रहा है, इट्स गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पर ये कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ हियर इट इज गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. It's going in opposite direction. Similarly, along with this, we have vasa recta. वहां पर भी क्या हो रहा है, same thing is happening here also. क्या हो रहा है, इसमें भी काउंटर करंट चल रहा है. एक साइड से जो है नीचे आ रहा है, इससे coming down, and from one side is it going up. So you can see two counter current mechanism is going on. Two, एक नहीं चल रहा, दो चल रहा है. First is in, we can say loop of Henle, counter current, and the second is in vasa recta. And because of this two counter current, जो movement हो रही है filtrate की, और we can say of the blood plasma, because of that जो हमारा यूरिन है वो जिसकी फाइनल कंपोजिशन है वो वैसे बन के आती है. ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट जो है वो हमारा बनता है, लाइक in the cortex it's 300 and in the medulla it's 1200. So it is also developed because of this counter current mechanism. ठीक है, तो इसकी वजह से ये जरा हमारा बनता है. तो हमने जो भी किया, we discussed about कि कौन चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है, कौन सी चीजें हमारी जो है सिक्रीट हो रही है. ठीक है, so in that, especially in this portion you have studied, यहाँ पर हमारा पानी बाहर निकल के आ रहा है, and here in this हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट दैट इज कमिंग आउट. तो जितना गया था, जितना डाइल्यूट हुआ था इन दिस, जैसे ये ऊपर गया
क्या हो गया, उतना वापस ही जो है सॉल्यूट बाहर आ गया, तो ऑस्मोलैरिटी क्या हुई, अगेन मेंटेन होगी यहाँ पर। ठीक है, इफ वी से कि यहाँ से हमें सॉल्यूट मिला ही नहीं, इसमें से कोई भी सब्सटेंस बाहर नहीं निकला, लेट्स अज्यूम दैट, लेकिन व्हेन इट गोज हियर, जब वो असेंडिंग लिम्ब में आया तो हमारे सॉल्यूट बाहर निकलना शुरू हो गए और पानी नहीं निकला अब यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बाहर जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो गई। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पर जो हमारे जितना थिक हो गया था फ्लूइड और वी कैन से फिल्ट्रेट, वो यहाँ पर आके वापस थोड़ा सा हमारा गीला हो चुका है, इट इज मोर सॉल्युबल नाउ। ठीक है, लिक्विड नाउ, तो नाउ इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर जाएगा फर्दर, यहाँ पर डीसीटी आ जाता है। अगेन यू हैव स्टडीड कि इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन और हमारा सिक्रीशन हो रहा है, एंड फाइनली इट इज दिस कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर ये फाइनली हमारा जो यूरिन है इसमें पूरे के पूरे जितना भी हमारा वेस्ट है, जितना हमें बाहर निकालना है, वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फाइनली यहाँ पर यूरिन बन जाता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? Yes? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, काउंटर करंट और ये पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेटा यही क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर। सर इज देयर?